कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस कराने में जल्दी क्यों नहीं है। और सवाल तो यह भी उठता है कि इलेक्शन कमीशन क्यों तमाम जमातों के लिए यकसा मौके देने में नाकाम हुआ है। इलेक्शन से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर पेश हुए। कोई कमेंट आपका इसके ऊपर कि अपीलें तो बहाल हुई गई हैं, मफरूरी का टैग भी खत्म हो गया है, अब गिरफ्तार भी नहीं होंगे, ये नैब पहले गलत थी या आज सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? देखिए, मियां साहब की एब्सेंस में उनकी अपीलें मुस्तरद हुई थी और जहां तक मैंने सुना है कि अदालत ने जब उनकी अपीलें मुस्तरद की थी तो क्योंकि क्रिमिनल अपीलें एब्सेंशिया में मुस्तरद नहीं होती, लिहाजा उस वक्त अदालत ने ये लिखा था कि मियां साहब वापस आए तो आके दरख्वास्त दे के अपनी अपीलें बहाल कर सकते हैं, जहां तक मुझे इल्म है। और अगर ये ऐसा ही है तो फिर तो उनको कोई खास फेवर नहीं हुई, फिर तो ये अदालत का एक हुक्म भी था। रही बात इदारों की, नैब की, तो हाँ, नैब का रवैया जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए हैरानकुन है। हमारे ये अदालतों का भी, हमारे बाकी इदारों का भी ऐसे ही होता है कि हुकूमतें साथ हो तो कुछ और होता है, हुकूमतें मुखालिफ हो तो रवैये और होते हैं। यही प्रोसिक्यूशन जो है इन्हीं केसेस को बड़े जोर से परसू कर रही होती है, भले इनमें कोई जान ना हो, और यही प्रोसिक्यूशन बड़े तगड़े केसेस हो तो कह रही होती है हमें कोई इतराज नहीं है। तो ये पूछना जरूर चाहिए प्रोसिक्यूशन से, इस रवैये से अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम का अपने इदारों के ऊपर क्या एतबार ठहरेगा। वो सियासी हो, वो इंतजामी हो, वो अदालती हो, जो भी इदारे हैं उनके ऊपर क्या एतबार ठहरेगा। तो कायरा साहब फिर उर्फे आम में कह सकते हैं कि नैब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और अगर हो गया है जैसे कि आप कह रहे हैं कि हुकूमतें बदलती है तो हो जाता है, अभी तो प्रैक्टिकली मियां साहब की हुकूमत नहीं आई, केयर टेकर सेटअप है। नैब महसूस कर रहा है कि मियां साहब की हुकूमत आ रही है या वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? वो क्या कहते हैं, आपके लिए मैं क्या कहूं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये खबर दुरुस्त है कायरा साहब? ऐसा ही होने जा रहा है? मैंने कहा ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो ये सब आनन फानन तो नहीं हुआ सर, ये तो बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर बिल्डअप हुआ। तो फिर मुझे पूछने दें कि पीपल्स पार्टी भी, ज़ाहिर मुलाकातें तो आसिफ अली जरदारी साहब की दुबई में मियां साहब से हुई थी, बिलावल साहब जाके मुलाकात करके आए थे, उस वक्त तक सिचुएशन ऐसी नहीं थी या ना बल्द रही पीपल्स पार्टी? देखिए, बात बल्दी या नाबल्दी की नहीं है, बात यह है कि जो आपने सवाल किया मैंने तो उसकी बात की। पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ है या पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर दिए। अब हम कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें, जो भी है। मियां साहब तशरीफ ले आए हैं तो अब इलेक्शन की डेट दीजिए, आगे बढ़िए। इलेक्शन की डेट देने से जो गैर यकीनी की कैफियत है ये खत्म होगी। आज भी मुल्क के अंदर ये बहस है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं दिन में जहां भी जाता हूँ को कम से कम 20 दफा ये सवाल लोग करते हैं कि जी इलेक्शन हो जाएगा, जी वक्त पे होगा, कब होगा। तो ये गैर यकीनी आपके सवाल भी होते हैं, रोज मीडिया भी सवाल आज तक ये कर रहा है कि जी क्या होगा। हमें इलेक्शन कमीशन से पता ये बात आपकी जो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है। मियां साहब वापस आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान में तकरीर की, उस पूरी की पूरी तकरीर में कहीं इंतखाबात का कोई जिक्र नहीं था। अब दोबारा जब वो पेशियों के लिए आते हैं, सवालात तो होते हैं, लेकिन उन्होंने लगता है कि चुप का रोज़ा रखा हुआ है, वो लबकुशाई नहीं कर रहे हैं। नून लीग से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तारीख तो नहीं देनी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर किस मसलहत का शिकार है, क्यों तारीख नहीं दी जा रही? आपका एनालिसिस क्या है कायरा साहब? देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है कि वो क्या वजह है, लेकिन इस मुल्क के सदर जो सबसे बड़े ओहदे पे मुतमक्किन है और उनकी इंफॉर्मेशन बहरहाल मुझसे आपसे बहुत बेहतर है और सियासी तौर पे बड़े तजर्बाकार आदमी है, वो एक जमात के नजरियाती साथी हैं अपनी जमात के, वो बार बार बबांगे दौल कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। तो आम लोगों का, आपका मेरा तजिया क्या रह गया? सो हम क्या कह रहे हैं? मियां साहब को या मुस्लिम लीग को, पता नहीं, मेरे दोस्तों को उनका अपना हक है वो सवाल करें या ना करें, लेकिन मुझे हैरानगी है कि वो इस बात को अपनी छेड़ क्यों बना बैठे, चिड़ क्यों बना बैठे। भाई बात क्या करनी है कि इलेक्शन कमीशन को कहें कि जनाब आपने जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा है, अब शेड्यूल दे दीजिए, सो दैट कि हम लोग उस मामले में लग पड़े, एक यकीन हो जाए। वैसे तो इलेक्शन अगर किसी ने ताकत के जोर पे नहीं कराने या किसी बहाने से नहीं कराने,
तो वो डेट दी हुई हो तो भी तो डेट आगे जा सकती है। तो लेकिन इसके बावजूद कोई गैर यकीनी कम होगी, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू होगा। पता नहीं हमारे मुस्लिम लीग के साथी क्यों इस बात को अपनी छेड़ बना बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, ये हम सबको पता है। हम मुतालिबा कर रहे हैं, हमें भी पता है। हम ये कह रहे हैं सब इसमें आवाज मिलाएं ताकि इलेक्शन कमीशन जल्द डेट दे और शेड्यूल दे दे ताकि ये गैर यकीनी खत्म। कायरा साहब, इलेक्शन से पहले मियां साहब की या नून लीग की कुछ शराइत तो नहीं है, कुछ कंडीशंस तो नहीं है कि इलेक्शन से पहले ये प्लेयर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये फील्ड में उतरेगा, ये नहीं उतरेगा, और जब तक ये इसका दाखिला बंद नहीं कर दिया जाता या ममनू नहीं करार दे दिया जाता है इसको इलेक्टोरल फील्ड से, तब तक इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब एक बड़ा तजर्बाकार सियासी कारकुन है, इस तरह के मुतालबा कर रख रहे हैं वो। हाँ, एक बात जरूर है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी को किसी की ख्वाहिश पे बाहर रख के या किसी खदशे से बाहर रख के इलेक्शन का डोल डाला जाएगा तो फिर तो काम नहीं चलेगा। अगर किसी फर्द पे, किसी जमात पे, मैं नाम लेता हूँ, नहीं मैं पीटीआई कहता हूँ, पीटीआई की क़यादत पे, किसी लीडर पे, किसी कारकुन पे जो मुकदमात हैं वो किसी मुकदमे में रिक्वायर्ड है, उन्होंने जो 9 मई को जो किया या उसके अलावा जो सोशल मीडिया के अंदर जो इदारों की या बाकी जगहों पे उन्होंने तजलील की है या जो हरकतें की हैं या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातें हुई हैं, उसके ऊपर जो कानून की अमलदारी है, कानून का अमल दरामद होना चाहिए। वो अदालतों में केस जाए, प्रोसिक्यूशन प्रूव करे और उनका फैसला अदालतें करें। उनको अगर इलेक्शन की इजाजत मिलती है तो लड़े, नहीं मिलती तो ना लड़े। लेकिन पीटीआई के बाकी लोग जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है वो हमारे भाई बहन हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तर्जुमान इस्तेहकाब पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही है। ब्रेक के बाद हमारे साथ।